Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about POSCO Act. Okay, considering consent on POSCO Act and the age of consent. यहाँ पे किसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं? एज ऑफ कंसेंट क्या होने वाला, किसको कंसिडर किया जाए कि कंसेंट क्या होने वाला. कंसेंट मतलब सहमति देना. ठीक है, तो पोस्को एक्ट में किस एज में सहमति माना जाएगा. ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. उसके बाद सजा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ को लेके. द लॉ मस्ट स्टे इन ट्यून विद द टाइम्स एंड कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज़. लॉ जो है वो क्या करता है, मस्ट स्टे रहता है ट्यून विद किसके साथ, टाइम के साथ, और कंसिडर करते रहता है ग्राउंड रियलिटी के साथ. ठीक है, तो जो भी रियलिटीज़ में कंटिन्यू चल रहा है उस ट्यून के साथ लॉ जो है, कानून जो है वो भी क्या होता है, चलते जाता है. और जैसा टाइम पे जो कंसिडर किया जाता है वो रियलिटी पे लॉ भी रहता है. As much as the laws of the country must adhere to the principle of justice and fairness, they also need to stay in tune with the times. बताया जा रहा है कि as much जितना हो सकता है पॉसिबल लॉ जो है वो कंट्री में क्या करता है, सारे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस और फेयरनेस को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ अधेर करता है. एंड दे ऑल्सो नीड, और ये लोग को ज़रूरत है कि स्टे रहने के लिए किसके ट्यून में, विथ टाइम्स. It was this proviso that Dharwad bench of the High Court of Karnataka invoked as it urged the Law Commission of India to have rethink on the criteria for age of consent. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, धरवद बेंच के बारे में बात किया रहा है कि जिन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट को ऑफ कर्नाटक को इन्वोक किया और अर्ज किया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो रीथिंक करें, क्राइटेरिया कुछ रखे एज ऑफ कंसेंट में को लेके, और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज़, और जो रियलिटीज़ ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको क्या करे, कंसिडर करके वो सोचे, थिंकिंग करे. ठीक है, द जज सेड दे वे मोटिवेटेड टू मेक दिस रिकमेंडेशन. जज जो है वो क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मोटिवेट हैं कि इस चीज़ को में रिकमेंड करने के लिए. एंड हैविंग इनकाउंटर, हम लोग इनकाउंटर करेंगे सेवरल केसेस को रिलेटिंग टू माइनर गर्ल, जो किससे रिलेटेड रहेगा, माइनर गर्ल से रहेगा, ओवर द एज ऑफ 16 ईयर बट बिलो 18 ईयर. हैविंग फॉलन, वो लोग क्या आती है, हैविंग फॉल इन लव एंड इलव विद द बॉय, और बॉय के साथ क्या हो जाती है, वो लोग इलव्ड हो जाती है. एंड वंडर व्हाई द कंसेंट ऑफ द गर्ल इन सेक्सुअल रिलेशनशिप इज नॉट अ फैक्टर इन. और यहाँ पे फिर क्वेश्चन किया जा रहा है कि वही बहुत वंडर वाली बात है कि आखिर गर्ल्स का जो कंसेंट है सेक्सुअल रिलेशनशिप में वो इसको क्यों नहीं फैक्टर में लाया जाता है, स्पेशली जबकि चार्जेस जो है वो मेड आउट सिर्फ अंडर प्रोविजन ऑफ द पोस्को एक्ट, मतलब कि दोनों को चार्जेस लगना चाहिए अगर कंसेंट हो तो. ठीक है, ये नहीं कि लड़की का भी कंसेंट रहता, लड़का का भी कंसेंट रहता, बट पकड़ा जाने के बाद लड़की बोलती मेरा तो सहमति था ही नहीं, तो क्या होता, लड़का को सहमति था, तो इसमें गलत है ये चीज़. ठीक है, एंड द एक्ट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज. पोस्को एक्ट आया क्यों था, इसको एक्ट इनेक्टेड किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज से. एंड इट रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 8. और यहाँ पे क्या होता है, रेज किया गया है एज ऑफ कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर. इन प्रैक्टिस अगर हम लोग देखें हाउएवर, तो स्टडी जो है वो नोटेट करता है कि दैट मेनी केसेस जो बुक्ड किया गया अंडर दिस एक्ट इन द एडोलेसेंट ग्रुप, कितने रहते हैं, एडोलेसेंट ग्रुप वाले जो मैक्सिमम जो केसेस पॉस्को एक्ट के अंतर्गत देखा गया है, इसमें मैक्सिमम जो है वो कौन से ग्रुप वाले हैं, एडोलेसेंट ग्रुप वाले हैं, 16 ईयर एंड अबव वाले. एंड हैव ए रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट, जिनका क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट रोमांटिक हो जाता है, इंक्लूडिंग एलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड. और वो लोग क्या होते हैं, एलोप हो जाते हैं, दोनों बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एलोप हो जाते हैं लव में, इतना ज़्यादा उन लोग ये रहते हैं लव में, और दोनों भाग भी जाते हैं और उनका इंटेंशन रहता है शादी करने का. ठीक है, अनकंसेंसुअली. In almost all instances, police cases are initiated by the parents of the minor girl who has eloped with their love. बताया जा रहा है कि जितना में भी ये सब केस होता है, मैक्सिमम में क्या होता है, लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो जाके केस कर देते हैं लड़का को लेके कि वो हाँ मेरे बेटे को ये करके ले गया, किडनैप करके ले गया, क्योंकि उनका एज नहीं हुआ था. ठीक है, ऐसा ही. और वंस द सेक्सुअल एक्ट जो वो कंफर्म हो जाए, द पोस्को एक्ट जो है वो स्लैप्ड होता है किस पे, लड़के पे, हु में समटाइम्स भी माइनर, जो कि क्या होता है माइनर होता है, और बेयरली भी लीगल एज, और कुछ टाइम में क्या होता है वो लीगल एज में आ भी जाता है, और लड़की क्या होती है 17 ईयर की हो जाती है. तो इसमें क्या होता है, लड़का फंस जाता है. एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, बीइंग ए प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट और लाइफ अल्टरिंग. और इसमें क्या होता है, जो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट जो होता है वो लग जाता है और लाइफ जो है वो अल्टरिंग हो जाता है. एज दैट मीन टू बी वाइल्ड, द बॉयज जो है वो फेस करता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, एंड द गर्ल्स आर ऑल्सो सेंट टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. अगर लड़की जो इसको गर्ल्स जो है वो उसको भी कहाँ भेजा जाता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में. व्हेन द प्रोटेस्ट पेरेंट्स, जब जो प्रोटेस्ट करने लगते हैं पेरेंट्स को लेके, एंड स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाते हैं ऑफ द लाइसेंस. एंड एक्टिविस्ट जो हैं चार्ज करते हैं दैट दिस हैज़ द पोटेंशियल टू wreck the lives of the youngest involved and entire of families too are felled
बाय दिस इनकाउंटर विद द लॉ। और यहाँ पे फिर क्या बात किया जा रहा है कि एक्टिविस्ट जो है वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं कि दैट दिस हैज़ अ पोटेंशियल, ये इन लोगों का पोटेंशियल टू रैक करने के लिए अपना लाइफ को ऑफ द यंगस्टर इन्वॉल्व, जिसमें कि यंगस्टर क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इंटायर फैमिलीज जो है वो क्या करती है, फेलेट कर देती है दिस इनकाउंटर विद द लॉ के सामने। देयर इज नो डाउट दैट चिल्ड्रंस आर वल्नरेबल, नो डाउट के चिल्ड्रन क्या वल्नरेबल होते हैं एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम फोर्स अटेम्प्ट, जो भी फोर्स किया था अटेम्प्ट उनको सेक्सुअली असल्ट करने के लिए, ग्रूम दे विद द आई ऑन द एक्सप्लोटेशन। बहुत सारे वक्त क्या होता है कि लड़के लोग फंसाते ही लड़के को होता ना एक्सप्लोटेशन के नज़र से, और बहुत किसी का ऐसा नहीं रहता, बहुत किसी का ट्रूली भी रहता है। हाउएवर द रियलिटीज ऑफ द एलोशन जो है वो अट्रैक्शन जो है एंड द असेटमेंट ऑफ ए कंसर्न जो है वो 16 ईयर और एबव जो होना चाहिए एंड मस्ट भी कंसिडर करना चाहिए, पर्टिनेंट टू इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। द हाई कोर्ट जज जो है वो ऑल्सो आस्क करते हैं इफ इट कुड बी परस्यूम दैट माइनर्स हैव knowledge of the applicable law, it may be recommended that the Justice J.S. Verma Committee on Amendment to Criminal Law also recommended that the age of consent to be reduced to 16, कितना रिड्यूस किया जाएगा 16 में, and necessary amend किया जाए to be made in the POSCO Act, और POSCO Act में कुछ अमेंडमेंट लाया जाए, ठीक है। एंड द लॉ कमीशन जो है उनको भी जानना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए गन्स ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो एक्ट के लिए, एंड इंश्योर करना चाहिए पॉक्सो एक्ट जो कि स्टेट ट्यून्ड है विद ब्रॉड इंटेंट के साथ, और प्रोसिक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन को क्या करे, प्रोटेक्शन करे, बचाए, ठीक है। इसमें सिंपल सा बात क्या है, एज ऑफ कंसेंट बहुत बार क्या होता है लड़की एज ऑफ कंसेंट देती है बट यहाँ पे और लड़का भी देता है, तो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा केस लाया गया। फिर एक भी केस कैसा लाया गया कि लड़के लोग जो इंटेंशन ही रहता है लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने का, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी कंसेंट आ रहा है बट वहाँ पे क्या है, जो हम लोग का मेलाफाइड मतलब कि क्या है, बुरी नज़र है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम इशू आ जाता है, ठीक है, एज कंसेंट को लेके। सो thank you guys.